हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्टडी पॉइंट बीआरपी चैनल में आपका स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम करंट अफेयर्स करंट अफेयर्स शुरू करने वाले हैं। करंट अफेयर्स क्वेश्चन है, तो आप आज से सीरीज चालू है, तो आप ज़रूर से ज़रूर इसको ज्वाइन करें। जो ये जितने भी एग्ज़ाम आने वाले इनके दृष्टि से बहुत इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं, तो आप ज़रूर से ज़रूर इसको देखें। तो आप जल्दी से आइए आइए जुड़ जाइए, और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। तो देरी न करते हुए हम क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया है। पहला क्वेश्चन है कि भारत संयुक्त राष्ट्र वैशाख दिवस 2025 समारोह के दौरान पहली बार सारनाथ के पवित्र बुद्ध अवशेष कहाँ प्रदर्शित करेगा। तो आप बताइए, तो ये कहाँ है प्रदर्शित करेगा? तो वियतनाम में प्रदर्शित करेगा, ठीक ना। ठीक, अब और इससे संबंधित देख लेते। वियतनाम की राजधानी देखिए दोस्तों क्या होती है। तो राजधानी देखते हैं। इसकी राजधानी जो है होती है क्या, हनोई होती है, ठीक ना। इसकी राजधानी हनोई है। और मुद्रा क्या है? तो मुद्रा है डाग, ठीक ना, मुद्रा है डाग। तो आप जो इसको नोट करते हुए चलें, ठीक, जो इम्पोर्टेंट उसको नोट ज़रूर कर लें। और बाकी इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम में मिल जाएगी और कमेंट में हम उसको लिंक कर देंगे, ठीक ना। तो आप अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर लिखा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले वेब्स शिखर सम्मेलन 2025 का शुभारंभ कहाँ करेंगे। तो कहाँ करेंगे? वो मुंबई में करेंगे, ठीक ना, मुंबई में। ठीक, एक चीज़ और देखिए कि जीएसटी की मतलब जीएसटी जो है, जीएसटी की दृष्टि से देखें, जीएसटी की दृष्टि से सबसे ज़्यादा कर इकट्ठा करने वाला राज्य कौन सा? वो महाराष्ट्र, मुंबई है, ठीक ना। ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 3 नंबर का दिया, हाल ही में भारत की पहली एआई संचालित क्या है? दिया है कि भारत की पहली एआई संचालित रियल टाइम वन चेतावनी प्रणाली किस राज्य ने शुरू की है? तो मध्य प्रदेश ने शुरू। किसने? मध्य प्रदेश में, ठीक ना। और दिया है अगला प्रश्न है कि हाल ही में एंथनी अल्बनीज दूसरी बार किस देश के प्रधानमंत्री चुने गए हैं। तो कहाँ के? वो है ऑस्ट्रेलिया के, ठीक ना। अगर ऑस्ट्रेलिया की राजधानी बात करें तो कैनबरा है, ठीक ना। क्या है? कैनबरा है। 5वां प्रश्न दोस्तों, लिखा हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डीआरडीओ की क्या है, डीआरडीओ की नई मिसाइल परीक्षण रेंज नवदुर्गा की आधारशिला कहाँ रखी है? तो रखी आंध्र प्रदेश में, ठीक ना। कहाँ? आंध्र प्रदेश में। अब देखिए अगला प्रश्न है, हाल ही में वैश्विक प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत का कौन सा स्थान मिला? तो 151वां स्थान इसको मिला। और अगर इसके थोड़ा सा और देखते हैं, देखिए HD इंडेक्स, HDI, देखो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा है? 130वां स्थान है, ठीक ना। भ्रष्टाचार में कौन सा भारत का स्थान है? तो देखिए भ्रष्टाचार में जो 96वां स्थान है, कौन सा? 96वां स्थान है, ठीक ना। खुशहाली में कौन सा स्थान है? तो खुशहाली में 118वां स्थान है, ठीक ना। और प्रेस स्वतंत्रता में किस में? प्रेस स्वतंत्रता में दिया है 151वां है, ठीक। और देखते हैं अगला प्रश्न दिया है, लिखा 7 नंबर का, हाल ही में अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने वर्ष 2024-25 के लिए किसे सर्वश्रेष्ठ महिला फुटबॉलर नामित किया है? तो किसको किया है? ये सौम्या मुगलोत को किया। किसको? सौम्या मुगलोत को, ठीक ना। अगला प्रश्न है कि हाल ही में CAG का मतलब समझ रहे हैं? कम पेट्रोलर होता है एडिटोरियल जनरल, ठीक ना। कम पेट्रोलर एडिटोरियल जनरल की पहली राज्य वित्तीय 2022-23 रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक ऋण से HDP अनुपात वाला राज्य कौन सा है? तो वो है पंजाब, ठीक ना। लगभग ये कितना लिया है? लगभग ये 60 लाख करोड़ रुपए, ठीक ना। 60 लाख करोड़ रुपए जो केवल पंजाब ने ऋण, पूरा पंजाब जो राज्य उसके ऋण है, कितना? 60 लाख करोड़ का, ठीक। अगर इसकी दूसरी बात करें, पहला देखिए पंजाब है, दूसरा सबसे ज़्यादा फिर कौन सा है? नागालैंड है। कौन सा है? नागालैंड है,
ठीक है दोस्तों, आप इसको ध्यान रखिएगा दोस्तों। नागालैंड है। फिर तीसरा कौन सा है, तो तीसरा है पश्चिम बंगाल यानी वेस्ट बंगाल है, ठीक ना, समझ जाइए। और सबसे पूछे कि सबसे कम किसका है, न्यूनतम पूछे, न्यूनतम यानी न्यूनतम ऋण वाला, सबसे न्यूनतम ऋण वाला तो कौन सा है, वो उड़ीसा है, ठीक ना, उड़ीसा है, ठीक ना। तो देखते इसको देखना, और उड़ीसा है, ठीक ना। और इसका कितना, लगभग 8.45% ही इसका वो है, ऋण है, ठीक। और देखिए एक और चीज़ देख लीजिए इसके बारे में थोड़ा, कि यहाँ पर देखिए, ये तो हो गया, इसका फुल फॉर्म हो गया। ये देखिए कि वर्तमान में सीएजी हैं कौन, तो वर्तमान में सीएजी जो है वो संजय मूर्ति हैं, ठीक ना, संजय कौन है, मूर्ति हैं। ये चीज़ें आप लोग ध्यान रखिएगा दोस्तों, ठीक। और पहले कौन थे, पहले सीएजी, फर्स्ट सीएजी कौन थे, तो फर्स्ट सीएजी जो है वो फर्स्ट सीएजी कौन थे, नरहरि। आपको अगर आता तो आप कमेंट बॉक्स में उत्तर देते रहिएगा, ठीक है। नरहरि राव है, ठीक। और अगर बात करें कि कौन से आर्टिकल में इसका उल्लेख है, कौन से आर्टिकल में, तो ये कौन से आर्टिकल में है, वो 148 से ठीक 157 तक इसमें उल्लेख है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर लिखा है 72वें मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता की मेज़बानी कौन करेगा, तो कौन करेगा, हैदराबाद, ठीक ना। या उत्तर दे देखिए हैदराबाद, ठीक ना। और मिस वर्ल्ड किसकी, हैदराबाद, इसकी क्या करेगा, मेज़बानी करेगा। हाँ एक चीज़ और देख लीजिएगा आप इसकी, कि हैदराबाद आयोजन हुआ यहाँ पर, कि मतलब अब मतलब कि क्योंकि आयोजन कौन करेगा, तो आयोजन अब हो चुका, क्योंकि ये पहले थोड़ा क्वेश्चन कि कब हुआ, तो ये आयोजन हो चुका। अब इसमें जीता कौन है, तो थाईलैंड की ओपाल सुजाता, ठीक ना, ध्यान रखिएगा आप दोस्तों इसको, ओपाल सुजाता, ठीक ना। अब लिखा है हाल ही में होने करेगा, हाल ही में आयु अनुकूल शहर के रूप में किसे मान्यता दी, तो कोझिकोड को, ठीक ना। कोझिकोड कहाँ, केरल में है, ठीक ना, ये याद रखिएगा दोस्तों। हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम्स में किस राज्य में आयोजित किया गया, तो बिहार में आयोजित किया। अब देखिए इससे बहुत प्रश्न है, ये कौन सा संस्करण है, ये संस्करण 7वां है, ठीक ना। खेलो इंडिया गेम का यूथ गेम्स का जो संस्करण है, यानी जिसे एडिशन कहते हैं, वो कौन सा संस्करण है, तो 7वां संस्करण है, ठीक ना। और इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि इसमें नंबर 1 पर कौन रहा, तो नंबर 1 पर महाराष्ट्र रहा। कौन रहा, महाराष्ट्र, ठीक ना, महाराष्ट्र रहा। और 15वें नंबर पर कौन सा रहा, बिहार रहा। बिहार का स्थान कौन सा था, 15वें नंबर का था, ठीक। तो आप देखिए इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं, 12 नंबर का लिया है, हाल ही में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस एक्टर को मिला, ये किस एक्टर या अभिनेता को मिला, ठीक ना। तो किसको, मोहनलाल को। मोहनलाल कौन है, मोहनलाल जो है मलयाली फिल्म के जो हैं सर्वश्रेष्ठ एक्टर, कौन, मोहनलाल, ठीक ना। तो उनको मिला कौन सा, दादा साहब। ये जो है दादा साहब फाल्के पुरस्कार है फिल्म इंडस्ट्री का सबसे बड़ा पुरस्कार है, सबसे ग्रेट पुरस्कार कौन सा, दादा साहब फाल्के पुरस्कार है, ठीक ना दोस्तों। तो आप इसको याद कर लीजिएगा, ठीक। अब देखिए अगला प्रश्न दिया है कि हाल ही में जापान में आयोजित हुए विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में नीरज चोपड़ा का स्थान कौन सा था, तो 8वां स्थान था, ठीक ना, 8वीं रैंक थी उसकी, 8th रैंक। वित्त वर्ष 2024 में सबसे ज़्यादा जीएसटी राजस्व संग्रह करने वाला कौन सा राज्य है, वो तो महाराष्ट्र, ठीक ना, कौन सा है, महाराष्ट्र। आप इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक ना दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, यह है भारत का सबसे बड़ा 1585 वर्ग किलोमीटर में फैला देश शराब संरक्षण रिजर्व कहाँ है, ठीक। तो ये कहाँ है, तो ये है हिमाचल प्रदेश में, ठीक ना, कहाँ है, ये हिमाचल प्रदेश में, ठीक। ये थोड़ा गलत है, इसको ध्यान रखिएगा।
हाल ही में भारत के राष्ट्रपति सॉरी यहाँ पर ये गलत हुआ, इसको आप उपराष्ट्रपति लिखिएगा, ठीक ना, यहाँ पर राष्ट्रपति नहीं होगा, उपराष्ट्रपति, ठीक। क्योंकि अभी आपने देखा होगा कि हमारे जो अभी तक राष्ट्रपति थे वो जगदीप धनखड़ थे, तो जगदीप धनखड़ ने क्या इस्तीफा जब दिया, तो अब जो नए हैं उपराष्ट्रपति वो कौन हैं, तो हैं सीपी राधाकृष्णन। कौन है? सीपी राधाकृष्णन, ठीक ना। तो और सीपी राधाकृष्णन के बारे में देखते हैं। तो सीपी राधाकृष्णन जो है, सीपी राधाकृष्णन इन्होंने 4 किताबें लिखी हैं, ठीक ना, 4 बुक्स लिखी, 4 रचनाएं हैं इनकी। सबका साथ, ठीक ना, सबका साथ, सबका साथ है, सबका विकास, सबका कल्याण, ठीक ना, ऐसे इनकी किताबों के नाम हैं, आप इसको पढ़ लीजिएगा। सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, सबका साथ, ठीक ना, इन्होंने की थी। और ये क्या है, ये जो है महाराष्ट्र के क्या रह चुके हैं, महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल रह चुके हैं। कौन? यही सीपी राधाकृष्णन, ठीक। और इन्होंने जो मतलब इन्होंने जब इनका इलेक्शन हुआ तो किसको हराया था? सुदर्शन रेड्डी को हराया था। किसको? सुदर्शन रेड्डी को हराया। और ठीक, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। 17वें नंबर का प्रश्न है दोस्तों, लिखा अमृत, देखिए अमृत नहीं है यहाँ पर, ठीक है, ये अमृत है, ठीक, ये गलत है, अमृत नहीं है यहाँ पर, ये अमृत है, ठीक। तो अमृत घोषित किए गए एशिया का पहला याला ग्लेशियर कहाँ स्थित है? तो याला ग्लेशियर कहाँ स्थित है? नेपाल में। ये चर्चा में, आप इसको जरूर से पढ़ लेना, ठीक ना। लिखा काला, 18वां प्रश्न है, कालादान मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट का संबंध किस देश से है? तो ये है भारत और म्यांमार, ठीक ना, भारत और म्यांमार, ठीक ना। अगला प्रश्न दोस्तों दिया है, लिखा है कि हाल ही में भारत तिब्बत की सीमा पुलिस ITBP का महानिदेशक किसे नियुक्त करने की मंजूरी मिली है? तो किसको ये मिली है? प्रवीण कुमार को, ठीक ना। किसको बना गया है? वो प्रवीण कुमार है। कौन है दोस्तों? वो है प्रवीण कुमार। अब यहीं पर देख लेते हैं हम किसको, CISF, किसके? CISF। तो इसके कौन है? इसके जो है प्रवीण रंजन है, ठीक ना। कौन है? प्रवीण रंजन, ठीक। आप इसको ध्यान रखिएगा दोस्तों, ठीक। और अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, लिखा है 20वां नंबर का प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय सेवा ने अमोघ फ्यूरी अंग अभ्यास कहाँ किया था? तो कहाँ किया? राजस्थान में, ठीक ना। कहाँ किया दोस्तों? तो वो किया राजस्थान में, ठीक। तो राजस्थान में महाजन फील्ड है मरुस्थल में, राजस्थान के मरुस्थल में महाजन फील्ड में, ठीक ना, महाजन फील्ड में, ठीक। अगला प्रश्न दोस्तों 21 नंबर का दिया, केंद्रीय मंत्री अमित शाह लॉन्च की गई E0 FIR का संबंध किससे है? तो साइबर क्राइम से है, ठीक ना, याद रखिएगा दोस्तों इसको। अगला प्रश्न दोस्तों 22 नंबर का, लिखा हाल ही में चीन में हुए विश्व स्पीड, ये चीज़ याद रखना दोस्तों, ये विश्व स्पीड चैंपियनशिप, ये ऐसे भी प्रश्न कभी कभी आता है कि आनंद, जैसे अभी यहाँ पर लिखा विश्व स्पीड स्केटिंग चैंपियनशिप में 42 किलोमीटर मैराथन में स्वर्ण पदक जीतने वाला भारतीय कौन है? तो वो कौन से? आनंद कुमार है। अब यहीं पर प्रश्न आ सकता है कि आनंद कुमार ने, ठीक, आनंद कुमार ने मतलब किस चीज़ में स्वर्ण पदक जीता है? तो किसमें? विश्व स्पीड स्केटिंग चैंपियनशिप में। ये भी पूछ सकता कहाँ? तो चीन में, ठीक। कहाँ हुई? तो चीन में। इन्होंने दो गोल्ड मेडल जीते हैं, 2 गोल्ड प्लस 1 ब्रॉन्ज, 3 मेडल, ठीक ना। अगला प्रश्न दोस्तों देखते हैं 23 नंबर का, लिखा हाल ही में ऑनलाइन भुगतान एग्रीगेटर, ठीक, एग्रीगेटर के रूप में काम करने के लिए RBI ने किससे मंजूरी दिया है? तो किसको? फ़ोन पे को, ठीक ना। अगला प्रश्न दोस्तों 24 नंबर का दिया है प्रश्न, हाल ही में आई एंकर अंकिता
ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको जरूर से ध्यान रखिएगा। तो हाल ही में एआई एंकर अंकिता किसने लॉन्च की है? तो आसम राज्य ने, ठीक ना। देखा 25 नंबर का दोस्तों प्रश्न, विफल रहे इसरो के 101वें मिशन का संबंध किस रॉकेट से है? तो PSLV C61 से, ठीक ना। अगला प्रश्न दोस्तों, लिखा हाल ही में 12 साल बाद पुष्कर कुंभ मेला कहाँ प्रारंभ हुआ? तो कहाँ हुआ? उत्तराखंड में, ठीक ना। ये चीज़ याद रहे, उत्तराखंड में, ठीक ना। तो आज के लिए दोस्तों इतने ही प्रश्न थे। कल हम शायद क्वेश्चन को बढ़ा भी देंगे। तो वीडियो कैसी लगी आप कमेंट में बता सकते हैं, ठीक। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, जय हिंद।